नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और वक्त हो चला है यूपी सुपरफास्ट खबरों का। लखनऊ में बीजेपी का बूथ सम्मेलन फिर से हुआ शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बूथ सम्मेलन उन्नाव से हुई थी। बूथ सम्मेलन की शुरुआत प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने लक्ष्य को सौंपा। रामनगरी में इस बार राम मंदिर की होली सभी के लिए आकर्षण का केंद्र। 495 साल बाद रामलला की होली भव्य महल में होने की हो रही है तैयारी। रामलला के दरबार में धूमधाम से होली मनाने की तैयारी। राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों पर, कहा हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ। पीएम मोदी ने किया पलटवार, जान लगाकर शक्ति को बचाऊंगा। मथुरा सांसद हेमा मालिनी चुनाव प्रचार में जुटी। हेमा मालिनी ने अपने केंद्रीय चुनावी कार्यालय का किया शुभारंभ। राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण रहे मौजूद। विधायक राजेश चौधरी समेत अन्य नेता भी रहे मौजूद। मथुरा एसओजी और थाना कोसी कला पुलिस को बड़ी सफलता। बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 50,000 के इनामी बदमाश अलीजान मेव को गोली लगी। डकैती और लूट की घटनाओं को अंजाम देता था बदमाश। विभिन्न राज्यों में करीब 1 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव भाजपा में हुए शामिल। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले देवेंद्र सिंह यादव के दामाद यूपी काडर के वरिष्ठ आईएएस पंधारी भी हैं। काशीवासियों को होली पर मिलेगी राहत। होली वाले दिन 25 मार्च को वाराणसी में 3 बार होगी जलापूर्ति। वहीं निगरानी के लिए कंट्रोल रूम का नंबर भी किया गया जारी। 24 घंटे रहेगा एक्टिव। सुबह 5 से 8 बजे, 11 से 2 और शाम को 5:30 से 8 बजे तक जलापूर्ति की जाएगी। काशी से अयोध्या जाना हुआ आसान। पटना लखनऊ वंदे भारत ट्रेन से हुई शुरू। पटना से चलकर कैंट स्टेशन पहुंची ट्रेन, यहां से हुई रवाना। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ भी गलत नहीं। पहले पार्टी नहीं नेताओं की जेब में जाता था पैसा। सपा में 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। यूपी के आजमगढ़ में सपा के नवनिर्वाचित एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के काफिले में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने लिया है एक्शन। आजमगढ़ पुलिस ने गुड्डू जमाली समेत 25 लोगों पर एमवी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में लटकती मिली एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की लाश। मौके पर फॉरेंसिक व गल्होरा पुलिस मौजूद। गल्होरा थाना क्षेत्र के शहरी प्लांट के पास का है मामला। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर। बाइक सवार की दर्दनाक मौत। घटनास्थल पर जमा हुई भीड़। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर को लेकर हुआ फरार। ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। सिद्धार्थनगर में घर के कमरे में 21 वर्षीय युवती की छत की कुंडी से लटकता मिला शव। शरतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करहरिया का मामला। सूचना पर पहुंची पुलिस। बागपत में चलती गाड़ी हाईवे पर बनी आग का गोला। गाड़ी की में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। गाड़ी में एक परिवार के 5 लोग थे सवार। परिवार के लोगों ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। अपनी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ में मामा मासूम भांजी को गलत नियत से कोठारी में लेकर पहुंचा। चॉकलेट दिलाने के बहाने रिश्ते के मामा ने मासूम से किया दुष्कर्म की कोशिश। क्षेत्रीय चौकीदार ने गलत काम करने से पहले आरोपी को पकड़ा। पकड़े गए आरोपी को की है पिटाई। बाराबंकी में अज्ञात कारणों से छप्पर नुमा बने घर में लगी भीषण आग। भीषण आग से गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख। नकदी भी खाक हो गई। लोगों की सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। कानपुर में ईदगाह स्थित कार गैरेज में लगी भीषण आग। कार गैरेज में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप। दमकल की गाड़ियां सूचना पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बहराइच डीएम ने एफएसटी व वीएसटी टीमें की रवाना। जांच परख कर टीमें की गई रवाना। सभी चौक चौराहों और हाईवे पर चलेगा चेकिंग अभियान। बरेली में लोकसभा चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका। आबिद अली ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। बाहरी प्रत्याशी को सपा ने टिकट देने से नाराज थे। मुस्लिमों की अनदेखी भी बताई जा रही है एक वजह। रायबरेली में लाइसेंसी पटाखा कारखाने में विस्फोटक का मामला। पुलिस ने लाइसेंसी धारकों पर दर्ज किया मुकदमा। गोला बारूद के कारखाने में विस्फोट से एक की हुई थी मौत और एक युवक लड़ रहा था जिंदगी और मौत की जंग। रायबरेली में दंपति के आपसी विवाद में पत्नी ने खाया जहरीला पदार्थ। दोनों को परिजनों ने पहुंचाया जिला अस्पताल। ऊंचा हाथ थाना क्षेत्र के चकमाही गांव का मामला।
लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक ने साथियों के साथ किया हमला, पड़ोसी और उनके परिजन पर किया हमला, लोहे की रॉड से हमले में सिर फटा, एक गर्भवती और कई महिलाएं घायल हुई। रायबरेली में तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला, हादसे में महिला की दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में अनियंत्रित बाइक सवार डिवाइडर से टकराया, हादसे में बाइक के उड़े परखचे, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में पड़ोसी ने 3 साल की मासूम को कार से कुचला, 3 साल की मासूम बच्ची की मौके पर दर्दनाक मौत, पर जिन्होंने घर के पास शव रखकर किया प्रदर्शन, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला हुआ शांत। सीतापुर में दबंगों की दबंगई, पान मसाला उधार न देने पर दुकानदार को पीटा, दबंगों ने दुकानदार व उसके परिवार को पीटा, दुकानदार की हालत गंभीर, लखनऊ में इलाज जारी, 2 हफ्ते बीत जाने पर भी पुलिस ने नहीं दर्ज किया एफआईआर। फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम के निर्देश, चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के डीएम के निर्देश, जिले को 132 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया, 1527 बूथ पर मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। लखनऊ में जंगल में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंचे वन कर्मी का उपद्रवियों ने काटा कान, सिगरेट पीने से मना करने पर काटा कान। पिकनिक स्पॉट पर 2 युवक एक युवती पी रहे थे सिगरेट, मना करने पर हमलावर हुए, दोनों युवक युवतियों पर गुडम्बा थाने में दर्ज हुआ है केस। कानपुर देहात में मिट्टी का टीला गिरने से एक महिला की मौत, गृह कार्य हेतु में मिट्टी लेने गई थी 3 महिलाएं, खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला गिरा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदनामी में चोरी करने के आरोप में भीड़ ने 2 चोरों को जमकर पीटा, चोर मोबाइल और अन्य चीजें लेकर भागे थे, लोगों के घंटों फोन लगाने के बाद भी पहुंची थाना पुलिस ने चोरों को हिरासत में लिया। मैनपुरी में खेत में मांस के टुकड़ों से भरा मिला एक बैग और झोला, मांस के टुकड़ों को देखते ही गांव में फैली सनसनी, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना पुलिस के मुताबिक सुअर का मांस बताया जा रहा, पुलिस ने खाली खेत में गड्ढा खोदकर मांस को दबाया। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में होली को लेकर अलर्ट जारी, पर्व के दौरान किसी भी आपातकालीन व्यवस्था से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश, होली में लगाई जाएगी एडिशनल टेप। बलिया में समाधान दिवस के दौरान युवक द्वारा खुद को चाकू मारने के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित, पीड़ित युवक 5 माह से रास्ता बनवाने व झज्जर को रोकने के लिए तहसील और थाने का चक्कर लगा रहा था। रायबरेली में आरटीओ प्रवर्तन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, आधा दर्जन डग्गामार वाहनों का किया गया चालान, वाहनों से 2.5 लाख रुपए टैक्स की वसूली की, फतेहपुर लखनऊ मार्ग पर चलाया गया है अभियान। बुलंदशहर में दबंगों ने धारदार हथियार से किया हमला, 2 पक्षों में खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ विवाद, खेत पर जाते समय दबंगों ने युवक पर किया हमला, एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। मुजफ्फरनगर शिक्षक हत्याकांड को लेकर आक्रोश, प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा परिषद के तमाम शिक्षक नाराज, लखनऊ में जुबली इंटर कॉलेज के शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी का हो रहा था मूल्यांकन, शिक्षकों ने काम बंद कर कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन। 18 अप्रैल से कमिश्नरी में 30 स्टैटिक सर्विलांस टीमें अपना भ्रमण करेंगी शुरू, पुलिस अधिकारियों ने बताया जिले की सीमा पर ये टीमें बैरियर लगाकर चेकिंग करेंगी शुरू, मतदाताओं को चुनाव के दौरान बांटी जाने वाली शराब और कपड़ों पर रखेंगे नजर। आगरा में सराफा की दुकान में चोरी करने वाले बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, बदमाश के पैर में गोली लगी, 15,000 रुपए का इनाम घोषित था, घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आगरा में सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदार द्वारा अनियमितताएं बरती गई, जिस पर ग्रामीण ने आक्रोश प्रकट करते हुए विरोध जताया है और मौके पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से अवर अभियंता पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया, तब जाकर कार्य को शुरू कराया जा सका। विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत की योजना बैठक के दूसरे दिन आगामी 6 माह तक की कार्य योजना तैयार की गई, प्रांत संगठन मंत्री के अनुसार विश्व हिंदू परिषद का कार्य बढ़ाने की दृष्टि से विश्व हिंदू परिषद प्रयाग महानगर को 2 हिस्सों में बांटा गया। मुरादाबाद में एसएसपी हेमराज मीणा ने अनुशासनहीनता के आरोप में 5 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया, सभी के खिलाफ जांच चल रही है। एक कांस्टेबल ने 5 सिपाहियों पर अभद्रता कर हवालात में बंद करने का लगाया था आरोप। मिर्जापुर में कला स्थित दिव्यांग इंस्टीट्यूट के प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में 800 बच्चों ने प्रतिभाग किया, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 60 छात्र छात्राओं को
समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। प्रयागराज में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा से जुड़ी फोटो प्रदर्शनी लगाने के उद्देश्य से कार्यकर्ता प्रयागराज पहुंचे। इस दौरान इस अभियान के कार्यकर्ता सिविल लाइंस स्थित धरना स्थल पर समारोहोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने के चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। मुरादाबाद में तैयार होने वाली यूनिवर्सिटी का नाम गुरु जम्मेश्वर के नाम पर जाना जाएगा। लोधीपुर विशनपुर में गुरु जम्मेश्वर का 493वां साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है। रामलीला मैदान दिल्ली जा रहे किसानों पर गाजियाबाद में रेलवे पुलिस बल ने एक एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर रेल कर्मियों को बताया जा रहा है रेल रोकने के आरोप में हुई, जिसमें किसान मुरादाबाद से दिल्ली जा रहे थे। आरपीएफ ने इस मामले में जांच पड़ताल भी शुरू कर दी। सहारनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गैंगस्टर को अरेस्ट किया, जबकि दूसरा साथी पुलिस को जब चकमा देकर फरार हो गया। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की। काउंटर फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्नाव में तेंदुए ने युवक पर किया हमला। जंगली जानवर ने युवक पर किया हमला, जिसके बाद दूसरे दिन वन विभाग की टीम ने पहुंचकर कॉम्बिंग की। ग्रामीणों ने गांव के बाहर तेंदुआ की चहलकदमी देखी। तेंदुए को ग्रामीणों में देखा जा रहा है हड़कंप। हमीरपुर में किदवई नगर डिपो के चालक के साथ रोडवेज कर्मचारियों ने की मारपीट। यात्रियों को बस में बैठाने को लेकर हुई मारपीट। किदवई नगर डिपो के चालक ने रोडवेज स्टैंड के सामने बस खड़ी करके लगाया था जाम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। अंबेडकर नगर में परिषदीय विद्यालय में वार्षिक परीक्षा 20 मार्च से शुरू। 1,82,000 छात्र छात्राएं होंगी शामिल। 27 मार्च तक चलेगी परीक्षाएं। ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात एक सिपाही का संदिग्ध परिस्थितियों में रिजर्व पुलिस लाइन की आवासीय परिसर के पास मिला शव। सिपाही के 8वीं मंजिल से गिरने की आशंका जताई जा रही। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। चंदौली से उत्तर पुस्तिकाएं लेकर आए शिक्षक की सिपाही ने मुजफ्फरनगर में गोली मारकर हुई हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं जिले के शिक्षक विरोध में उतर आए। पीलीभीत में 3 वर्षीय मासूम बच्ची दूध से भरी कढ़ाई में गिरी। कढ़ाई में गिरने से मासूम बच्ची झुलसी और मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के जंगल में 3 युवकों ने युवती के साथ किया गैंगरेप। गैंगरेप करने वालों को एक युवती का दोस्त में प्रेमी ने मिलने के लिए बुलाया। बाइक से जंगल ले गया, जहां दोस्तों के साथ मिलकर दरिंदगी की। रायबरेली में नदी में मगरमच्छ दिखने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सई नदी पर बने पीपा पुल के पास लोगों ने मगरमच्छ को देखा। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी सूचना के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। सोनभद्र में कोयला लदे ट्रेलर का हुआ ब्रेक फेल। हादसे के बाद ट्रेलर के केबिन में लगी भीषण आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस व दमकल विभाग की गाड़ियां। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मेरठ में मोमबत्ती से घर में लगी आग। आग लगने से घर का सामान जलकर राख। आग बुझाने के दौरान पिता पुत्र झुलसे। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। थाना सरधना के कस्बा सरधना की घटना। आईआईटी में दाखिले के लिए कराई जाने वाली परीक्षा गेट 2024 में बीएचयू के 3 छात्र टॉपर बने। ऑल इंडिया पहला रैंक पाने वाला छात्र शिवम, दूसरे स्थान पर सार्थक और तीसरा रैंक पाने वाला अभिनव ने इसी साल विज्ञान संस्थान के भूभौतिकी विभाग के एमएससी टेक की परीक्षा पास की। लखनऊ में रेलवे ट्रैक के किनारे युवक का मिला शव। महिला के कपड़ों में मिला युवक का शव। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हमीरपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में चली गोलियां। विवाद के दौरान एक युवक को लगी गोली। युवक को मेडिकल कॉलेज उरई किया गया रेफर। स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बलिया में दबंगई की सारी हदें पार। महिला ग्राम प्रधान को दबंगों ने किया बेघर। महिला प्रधान के घर पर ठाकुर ने किया कब्जा। अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर। ग्राम प्रधान महिला प्रधान का पावर हुआ से। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 कारों की आपस में टक्कर। सड़क हादसे में सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसे में
कार सवार 3 लोग घायल। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरुआ बाईपास की है घटना। अमरोहा में 2 युवकों ने एक युवक की पिटाई की। बुरी तरह लाठी डंडों से पिटाई करते वीडियो वायरल। युवक की जान बचाने के लिए भागते हुए आया नजर। आंवला में बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप का विरोध शुरू। योगी कल्याण समिति के संस्थापक योगी विजयदेव नाथ का तंज। कहा 80% से अधिक क्षत्रिय समाज के लोग हैं नाराज। 2012 में विथरी विधानसभा की तर्ज पर चटाएंगे धूल। 3 लाख वोटों से हारेंगे इस बार आंवला लोकसभा से चुनाव। विधानसभा चुनाव 2012 में विथरी विधानसभा से हारे थे धर्मेंद्र। प्रयागराज से उड़ान भरने को आकाशा एयर तैयार। 20 मार्च को विमान संचालन पर होगा मंथन। कंपनी से यहां अहमदाबाद, जयपुर और मुंबई के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने पर की जा रही है तैयारी। रायबरेली में नहीं रुक रहे जमीन विवाद के मामले। पुश्तैनी जमीन के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। जिला अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने कमर कसी। परिवहन निगम अयोध्या परिक्षेत्र के सभी डिपो की यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। ये बसें विभिन्न मार्गों पर संख्या के अनुसार की गई आवंटित। स्पेशल बसों का संचालन 22 मार्च से 1 अप्रैल तक होगा। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। यूपी के अस्पतालों में होली को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से मेडिकल निदेशकों, प्रधानाचार्य और चिकित्सकों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल आपको एक खबर बता रहे हैं। होली पर स्किन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी टीम तैनात रहेगी। पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल ये खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां पर मेडिकल निदेशकों, प्रधानाचार्य, चिकित्सकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो त्वचा रोग विशेषज्ञ को बताया जा रहा है कि तैनात रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़े अस्पतालों में बेड रिजर्व करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी के अस्पतालों में होली को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है और आपात स्थिति में बताया जा रहा है कि आपातकालीन जो स्थिति है उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। प्रशासनिक तौर पर भी इस त्वचा रोग विशेषज्ञ को भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। होली पर स्किन आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम भी तैनात रहेगी। तो बड़े अस्पतालों में बेड रिजर्व करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी के सभी अस्पतालों में होली को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। खबर आपको बता देते हैं राजधानी लखनऊ से। मुजफ्फरनगर शिक्षक हत्याकांड को लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है और प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षक नाराज हैं। इसके साथ ही लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज में निशांतगंज में शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। तो बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी का हो रहा है मूल्यांकन और कार्यों का बहिष्कार भी देखा जा रहा है। शिक्षक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी को लेकर के, मूल्यांकन को लेकर के कार्य बहिष्कार भी देखा जा रहा है। शिक्षकों ने काम बंद कर राजकीय इंटर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया है और पीड़ित परिजनों को 1 करोड़ की मदद और एक सरकारी नौकरी की भी मांग प्रदर्शनकारियों की ओर से की जा रही है। फिलहाल ये खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। मुजफ्फरनगर शिक्षक हत्याकांड को लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज निशांतगंज में शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी का मूल्यांकन कार्यों का बहिष्कार भी किया जा रहा है। और मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है। मुजफ्फरनगर से आपको ये खबर बता देते हैं।
चर्चित रामपुर कांड की सुनवाई है आज। खबर आपको बता रहे हैं मुजफ्फरनगर से। तो रामपुर तिराहा कांड में 2 पुलिसकर्मियों पर दोष सिद्ध हुआ है और 30 साल बाद कोर्ट ने दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी माना है। आईपीसी 376, 454, 509 में दोषी करार हुए हैं और पीएससी की 41वीं बटालियन में तैनात थे दोनों पुलिसकर्मी। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तत्कालीन सब इंस्पेक्टर विक्रम तोमर भगोड़े घोषित हुए हैं। तो 1994 में अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे और आज कोर्ट में दोनों को सजा सुनाई जाएगी। 1994 में अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे थे, जिसको लेकर के आज सजा सुनाई जानी है। आज कोर्ट में दोनों को सजा सुनाई जाएगी। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।